नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है केशव दास। केशव रीति काल के प्रवर्तक आचार्य एवं कवि थे। इनके पूर्व संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। पांडित्य इन्हें दाई भाग में मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इनकी ख्याति का आधार भी है। तुलसी के रामचरितमानस से इन्हें रामचंद्र का काव्य लिखने की प्रेरणा मिली। भगवान श्री राम के चरित्र को आधार बनाकर यह काव्य लिखा गया। तो आज हम रामचंद्रिका में वर्णित सूर्योदय वर्णन के पदों की हम व्याख्या करेंगे। हमारा पहला जो पद है सूर्योदय वर्णन में, वो पद है हमारा अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेममय परिपूर्ण सिंदूर केंधो मंगल घट केंधो शक्र को छत्र मंड्यो माणिक मयूख पट के शोणित कलित कपाल यह किल का पालिक काल यह ललित लाल केंदो लसत दिग पामिनी के भाल को। यहाँ प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन किया गया है कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। तभी प्रातःकालीन सूर्य का उदय हुआ। तब लक्ष्मण ने सूर्योदय का वर्णन किया। यह प्रसंग उसी अवसर पर लक्ष्मण के द्वारा किया गया सूर्योदय का वर्णन है। लक्ष्मण कहते हैं, यह प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। अरुण गात लाल शरीर, पद्मिनी प्राणनाथ शब्द से तात्पर्य सूर्य, दास कोकनद कोक प्रेममय। कोकनद शब्द का अर्थ है कमल, कोक है चकवा। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। परिपूर्ण सिंदूर केंदो मंगल घट। लक्ष्मण कहते हैं कि ये प्रातः काल का सूर्य कैसा लग रहा है कि कोई सिंदूर से भरा हुआ ये मांगलिक कलश हो। केंदो शक्र को छत्र मंड्यो माणिक मयूख पट। आगे लक्ष्मण कहते हैं, अथवा यह प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से युक्त ये सूर्य कैसा नजर आता है कि केंदो शक्र को छत्र मंड्यो माणिक मयूख पट। देवराज इंद्र, शक्र क्या है? इंद्र। अथवा यह देवराज इंद्र का छत्र है। कैसा छत्र है ये? जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बनाया गया है। अथवा यह निश्चय ही काल रूपी कापालिक के हाथ का कपाल है, जो रक्त से भरा हुआ है। के श्रोणित कलित कपाल ये किल कापालिक काल को। अथवा ये ललित लाल केंदो लसत दिग पामिनी के भाल को, कि निश्चय ही ये काल रूपी कापालिक श्रोणित कलित। श्रोणित का शब्द का अर्थ है रक्त, रक्त से युक्त कपाल खोपड़ी, कापालिक काल रूपी कापालिक के हाथ में रक्त से भरा हुआ कपाल हो, ऐसा यह सूर्य दिखाई दे रहा है। यह ललित लाल केंदो, केंदो शब्द का अर्थ है अथवा। संदेह अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि केशव कहते हैं कि अथवा ये प्रातःकालीन सूर्य कैसा नजर आ रहा है लक्ष्मण के अनुसार कि दिग भामिनी की दिशा रूपी स्त्री के ललाट पर स्थित सुंदर जो है मणि शोभायमान है।
इसमें प्रातःकालीन सूर्य को लेकर केशवदास ने श्रोणित कलित कपाल कहकर कि किल कापाली काल वर्णन में केशव की हृदयहीनता का परिचय मिलता है। इससे कि सुकोमल प्रकृति चित्रण में जो है कि सुंदर वर्णन न होकर विभत्स रूप में इसका चित्रण हुआ है। सभी आलोचकों ने इसको काव्य दोष माना है कि जो प्रकृति वर्णन के विरुद्ध भी है। इसमें छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है। प्रथम 4 चरण रोला के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला, रोला और उल्लाला, इन दोनों छंदों के मिश्रण से छप्पे छंद बना है। अलंकारों में यहाँ इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक ही वर्ण की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो हमें कई वर्ण की आवृत्ति इस पद में दिखाई दे रही है। यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। मानव केशव दास, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ ही केंदो शक्र को छत्र मंड्यो, यह ललित लाल केंदो, जहां जहां केंदो शब्द का प्रयोग हुआ है वहां संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। इससे अगला जो हमारा पद है उसमें भी सूर्योदय का वर्णन है। ये हमारा जो पद है, छंद है, वो इस प्रकार है। योम में मुनि देखिए अति लाल श्रीमुख साज ही, सिंधु में बड़वाग्नि की जनुज्वाल माल विराज ही, पद्म राग मणि की किंदो दिवी पूरित से भई, सूर बाजिन की खुरो अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। ये अवतरण भी रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन से लिया गया है। यहाँ भगवान श्री राम का कथन है। भगवान श्री राम प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री राम ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, व्योम में मुनि देखिए, हे मुनि देखिए, आकाश में सूर्य का अत्यंत लाल मुख इस प्रकार शोभायमान हो रहा है। सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराज ही, कि मानो समुद्र में, जनु मानो समुद्र में बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग, कि समुद्र में आग लग गई हो। ज्वाल माल विराज ही, कि ज्वाला की आग का पुंज जो है वो नजर आ रहा है। अथवा ये सूर्य कैसा नजर आ रहा है? भगवान श्री राम कहते हैं मुनि से, हे मुनि, ये प्रातःकालीन जो आसमान में स्थित सूर्य है वो ऐसा नजर आ रहा है कि सूर्य के घोड़ों के खुरों की पद्म राग मणि की किंदो दिविधूरी पूरित सी भई, सूर बाजिन की खुरो अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। सूर बाजिन शब्द है, सूर सूर्य, बाजिन घोड़े, सूर्य के घोड़े, खुर घोड़ों के खुर, तीक्ष्णता कि सूर्य के घोड़ों के खुरों से पद्मराग मणि जो है उसको धूल धूलिस कर दिया गया हो। पद्मराग मणि का चूर्ण जो धूलिस से सारा आकाश ढक गया हो, ऐसा यह सूर्य दिखाई दे रहा है। कवि ने यहाँ प्रकृति वर्णन में कठोरता नजर आती है और कवि के अत्यधिक चमत्कार प्रदर्शन के कारण यहाँ भावहीनता दिखाई देती है। कवि केशव के काव्य में चमत्कार प्रदर्शन अधिक था। इस कारण से जहाँ कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए वहाँ उन्होंने भावों की उपेक्षा कर दी है। शब्दावली को हम देखें तो तत्सम
प्रधान शब्दावली का यहाँ प्रयोग हुआ है। अलंकारों में अनुप्रास, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।